सौरभ ठाकुर और आज मैं एक और वीडियो आपके लिए लेकर आ गया हूं जिसका टाइटल है वॉल्पोने। वॉल्पोने एक प्ले है, ड्रामा है। किसने लिखा है? बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन का मैं ऑलरेडी आपको एक प्ले पढ़ा चुका हूं, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की कैटेगरी में आता है। और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स क्या है वो भी मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है। और उससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई है, एनाटॉमी ऑफ मेलैंकोली, उसमें भी मैंने ह्यूमर्स के बारे में आपको समझाया है। वही चीज इसमें भी लागू होगी, ठीक है। अब वॉल्पोने जो है वो 1606 में परफॉर्म किया गया था। किसने परफॉर्म किया था? किंग्समैन एक्टर्स की कंपनी थी किंग्समैन, और इसी कंपनी का हिस्सा था शेक्सपियर, ठीक है। लेकिन उसने इसमें एक्टिंग नहीं की है, ऐसी डिटेल मुझे नहीं मिली, लेकिन किंग्समैन का ही बंदा शेक्सपियर था। अब अपनी नॉलेज के लिए इतना सा ध्यान रख लो, ठीक है। अब ये जो वॉल्पोने है ये एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्लाई फॉक्स। फॉक्स यानी कि लोमड़ी, ठीक है। स्लाई यानी कि बहुत चालाक, कपटी, कनिंग लोमड़ी, ठीक है। वॉल्पोने का मतलब ये होता है। अब इसका जो जॉनर है वो है सिटी कॉमेडी। सिटी कॉमेडी यानी कि जो सिटी है, सिटी यानी कि ऑर्डिनरी लाइफ, जो लंदन की बात हो रही है, लेकिन इसकी सेटिंग जो है वो इटली के वेनिस में है। वो भी मैं साथ में लिख देता हूं, वेनिस। वेनिस एक सिटी है इटली में जहां पे इसकी सेटिंग है। उस वक्त पे ज्यादातर जो प्लेज है वो वेनिस में सेट होते थे, क्योंकि वेनिस जो थी वो एक ऐसी सिटी थी जहां पे बहुत ज्यादा बिजनेस हुआ करता था, जहां लग्जरी थी, जहां ट्रेड था, और साथ ही साथ जहां करप्शन भी था, ठीक है। जहां लग्जरी होगी, ट्रेड होगा, जहां पैसा होगा वहां ग्रीड भी होगी, लस्ट भी होगा, करप्शन भी होगा, पॉल्यूशन भी होगा, हर चीज होगा। तो सेट तो ये यहाँ है, लेकिन ये कहानी लंदन की बताती है, मतलब कि लंदन में भी उस वक्त पे ऐसा ही कुछ चल रहा था जैसा यहाँ पे था, ठीक है। तो सिटी कॉमेडी इसे इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये सिटी में रहने वाले आम लोगों के घर की डेली लाइफ की, प्रैक्टिकल लाइफ की कहानी है, ठीक है। इसलिए इसे सिटी कॉमेडी कहा गया। और इसे एक और जॉनर में भी आप रख सकते हो, वो है बीस्ट फेबल। बीस्ट होता है जानवर, ठीक है। बीस्ट फेबल का मतलब है जब कोई जानवर इंसान की तरह काम कर रहा है या किसी जानवर में इंसान की क्वालिटीज आ गई है, ठीक है। लेकिन उस वक्त पे इंसानों में जानवरों की क्वालिटीज थी, ठीक है। तो इसमें उल्टा दिखाया है, इसमें जानवरों को इंसानों की क्वालिटी नहीं दिखाई है, बल्कि इंसानों में जानवरों की क्वालिटी दिखाई है। और इसमें हर एक कैरेक्टर को किसी ना किसी जानवर से रिलेट किया है। उसका नाम मैं आपको कैरेक्टर के साथ ही बताऊंगा, किस कैरेक्टर को कौन से जानवर से रिलेट किया गया है। तो बीस्ट फेबल इसे इसीलिए कहा गया है। बीस्ट फेबल एक ऐसी स्टोरी होती है जिस जानवरों जिसमें ह्यूमंस की क्वालिटीज होती है जानवर में। जैसे जॉर्ज ऑरवेल का आप 1984 पढ़ते हो, जिसमें सूअरों और गधे वगैरह की कहानी है। और ये कहानियां कुछ ऐसी होती है जो हमें शिक्षा देती है। ये एक एलिगरी भी होती है, सिंबलाइज कर रही होती है बहुत कुछ। यानी कि इन कैरेक्टर्स के माध्यम से, इनमें ये जो एनिमल्स के इंस्टिंक्ट्स है उसके माध्यम से सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है उसको दर्शाना चाहता है, उसको रिप्रेजेंट करना चाह रहा है हमारा बेन जॉनसन। बहुत ही जबरदस्त आदमी था और इसमें कोई ना कोई शिक्षा भी होती है फेबल, ठीक है जी। समझ गए इतनी सी बात? हाँ, तो अब बात आती है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, HUMOURS, जिसे बेन जॉनसन ने ही शुरू किया था, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का मतलब है, और बता देता हूं, आप पता नहीं वो वाला लेक्चर देखोगे कि नहीं देखोगे। अगर देखा है तो अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। एक बहुत पुरानी थियरी है जिसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि हमारी बॉडी में 4 फ्लूइड्स है। पहला है ब्लड, दूसरा है फ्लेग्म, तीसरा है येलो बाइल, और चौथा है ब्लैक बाइल। तो ऐसा माना जाता है ये जो 4 फ्लूइड्स है हमारी बॉडी में होते हैं और ये हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो हमें एक्टिव रखता है, चीयरफुल रखता है, और जो फ्लैग में है वो हमें कूल रखता है, येलो बाइल हमें हॉट रखता है, एंग्री रखता है, ठीक है। और ब्लैक बाइल जो होता है वो हमें उदास रखता है, उदास, मेलनकली, सौरो, ठीक है। समझ गए इतनी सी बात? तो जब इनमें से कोई एक
फ्लूइड जो होता है हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो वो हमारी पर्सनालिटी को डोमिनेट करने लग जाता है। जैसे मान लो मेरी बॉडी में ब्लड ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड वाला फ्लूइड, तो मैं बहुत एक्टिव, बहुत एनर्जेटिक, बहुत चेयरफुल रहूँगा। और अगर फ्लैग्म ज़्यादा है मेरी बॉडी में तो मैं बहुत कूल, शांत, आराम से रहूँगा। और येलो बाइल ज़्यादा है तो मैं गुस्सा बहुत करूँगा, ब्लैक बाइल ज़्यादा है तो मैं उदास बहुत रहूँगा। ठीक है, तो ये जब किसी की बॉडी में एक बाइल जो है डोमिनेट करने लग जाता है, एक फ्लूइड जब डोमिनेट करने लग जाता है तो उसकी वजह से जो कॉमेडी होती है उसे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स कहा है बेन जॉनसन ने। ठीक है, इतनी सी बात समझ गए। इसको थोड़ा डिटेल में मैंने समझाया है पहले की वीडियोस में, ये बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो वीडियो, तो इसीलिए आपको शॉर्ट में मैंने ये समझा दिया। अब ये जैकोबियन एरा की हमारा प्ले है, यानी कि जेम्स वन उस टाइम पे राजा था 1606, और जेम्स वन जो है 1603 से 25 तक चलती है ये जैकोबियन एरा, 1603 से 1625 तक। मेरा मार्कर शायद खत्म ही हो गया है, कोई बात नहीं, मार्कर की कमी नहीं है। 1603 से 1625 तक हमारी जैकोबियन एज चलती है, जिसमें यह है पहला हमने जो प्ले पढ़ा था बेन जॉनसन का ही, वो 1598 में आया था, तो वो एलिजाबेथन एज में फॉल करता है। तो इसके बाद हमारी कैरोलिन एज आई थी, कैरोलिन, जो आपकी 1625 से 1649 तक चलती है। और एलिजाबेथन एज तो आपको पता ही होगा, 1558 से 1603 तक, है ना। ये हमारी एलिजाबेथन आ गई, ये कैरोलिन आ गई, और ये जैकोबियन आ गई। ठीक है, पहले एलिजाबेथन एज आई 1558 टू 1603, फिर जैकोबियन एज आई 1603 टू 1625, एंड देन केम कैरोलिन एज 1625 टू 1649। ये आपको ऐसे ही मैंने साथ में बता दिया, रिवीजन हो जाएगा। और इसकी जो परफॉर्मेंस हुई थी किंग्समैन के द्वारा, वो कहाँ पे हुई थी? ग्लोब थिएटर में। ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, कहाँ पे परफॉर्म हुआ। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1606 में यहाँ पे हुई इसकी परफॉर्मेंस। तो इसको जैकोबियन एरा की एक बहुत ही फेमस कॉमेडी माना जाता है, वॉल्पोने को बहुत ही फेमस एक प्ले माना जाता है। ठीक है, और इसमें 5 एक्ट्स हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया था बेन जॉनसन जो है, प्लॉटस एंड टेरेंस नाम के 2 लोग थे, बहुत पुराने वो कॉमेडियन थे, रोमन राइटर्स थे वो। उन्होंने जो स्टाइल फॉलो किया, जो नॉर्म्स उन्होंने फॉलो किया अपनी कॉमेडीज में, प्लेज में, उसी को इसने भी फॉलो किया। तो उससे इसने और भी कई चीज़ें ली, जैसे कि क्लेवर सर्वेंट, ट्रिकरी प्लॉट्स, सटायर, और 5 एक्ट वाला जो ये जो सिस्टम है, ये सारा रोमन ड्रामेटिस्ट थे, प्लॉटस एंड टेरेंस। लिख देता हूँ मैं, अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, वैसे तो मैंने पुरानी 2-3 वीडियो में ये चीज़ बताई है, प्लॉटस एंड टेरेंस। ठीक है, कॉमेडी में इनका नाम आता है, कई बार ये क्वेश्चन भी आया है। ठीक है जी, कि कॉमेडी जो है वो कहाँ से इंस्पायर हुए थे लोग, तो ये क्वेश्चन कई बार यूजीसी नेट में आया है, मुझे याद है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं, और ठीक है, अब तो मैंने सब कुछ ही बता दिया जितना मैं लिखा था। हाँ, ये सटायर है ग्रीड और लस्ट पे। ये जो वॉल्पोने है, ये एक सटायर है किस पे? ग्रीड, लालच, लस्ट, वासना, काम वासना, है ना, सटायर है। सटायर तो आप समझते होंगे, किसी चीज़ पे तंज कसना, किसी चीज़ को बुरा बताना। ठीक है, अब ये तो हो गया वॉल्पोने का बैकग्राउंड, और इसका जो कुछ भी डिटेल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, इसको आप याद कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब मैं आपको इसके बाद कैरेक्टर्स बता दूंगा पहले, और कैरेक्टर्स के बाद मैं आपको समरी बताऊंगा। ठीक है, बाकी यूजीसी नेट के लिए आपने नोट्स लेने हैं तो लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। पेपर 2 के मेरे बनाए हुए नोट्स है टाइप्ड, वो आप वहाँ पर जाके ले सकते हो, और टेलीग्राम पर टेक्स्ट कर सकते हो, सारे लिंक्स अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, पेपर 1 की भी बुक्स का लिंक मैंने वहाँ डाला हुआ है, तो उसको ले लो जितना जल्दी हो सके। चलो, वैसे तो कैरेक्टर्स, हाँ, आपको लिस्ट बता दूं या फिर आपको समरी के साथ साथ ही बताऊं? चलो, एक बार आपको कैरेक्टर की लिस्ट ही बता देता हूं शुरुआत में। सबसे पहले है हमारा वॉल्पोने। ठीक है जी, वॉल्पोने को कहा गया है फॉक्स। वॉल्पोने जो है एक ग्रीडी और रिच चाइल्डलेस वेनेटियन है। ये वेनिस में रहता है, इसका कोई बच्चा नहीं है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, ये अकेला है, और एक अमीर आदमी है, और इसे आप मैग्निफिको भी कह सकते हैं, MAGNIFICO, मैग्निफिको। मैग्निफिको होता है एक नोबल मैन, है ना जी, नोबल मैन, अमीर आदमी। ठीक है, दूसरा इसका एक नौकर है जिसका नाम है मॉस्का। इस मॉस्का का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसको फ्लाई कहा गया है, पैरासाइट भी कहा गया है इसको। मॉस्का, जैसे हमारा एवरीमैन इन हिज ह्यूमर में वो ब्रेन वॉर्म था ना, जो सबका बेवकूफ बनाता था, भेस बदल के जाता था जगह जगह और सबको उसने बेवकूफ बनाया था, वही काम यहाँ मॉस्का का है। बहुत चालू किस्म का इंसान है ये, ठीक है, बहुत तेज और सबका बेवकूफ बनाता है ये, और लास्ट में खुद भी ये राजा बनने की कोशिश करता लेकिन नहीं बन पाता। पैरासाइट इसको इसलिए कहा गया है, इसको फ्लाई कहा गया है वैसे, और एक तरह का पैरासाइट ऐसी मक्खी, ऐसा कीड़ा जो दूसरों का खून चूसता है उनकी बॉडी पे जाके, तो ये सबका खून ही चूस रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है वोल्प होने की। कहानी में बताऊंगा। अगला कैरेक्टर है वोल्टोर, VOLTORE। वोल्टोर को वल्चर कहा है, जानवर है ना। जानवर कौन कौन से नाम है जानवरों के, किस कैरेक्टर का, ये आपको पता होना चाहिए। वल्चर यानी कि गिद्ध, है ना, गिद्ध होता है ना, हाँ। तो वल्चर जो है कुछ नहीं है, ये एक लॉयर है और बहुत ही लालची किस्म का, घटिया किस्म का एक है। अगला कैरेक्टर है कॉर्बेशियो, CORBACCIO। कॉर्बेशियो एक बूढ़ा आदमी है, ठीक है, और एक कंजूस बूढ़ा आदमी है, बस इतना आप याद रखो। अगला कैरेक्टर है बोनेरियो। इस प्ले में ना सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स है जो अच्छे हैं, बाकी सब बेकार है। उसमें से एक बोनेरियो है, बहुत ऑनेस्ट आदमी है, और ये कॉर्बेशियो का सन है, ठीक है, बेटा है उसका। अगला कैरेक्टर है कॉर्विनो, बहुत ही घटिया आदमी। कॉर्विनो बहुत ही लालची किस्म का, बहुत ही एग्रेसिव। कॉर्विनो, CORVINO। कॉर्विनो जो है, कहाँ चला गया, हाँ, इसको कौआ बताया हुआ है, क्रो, ठीक है जी। हाँ, कॉर्बेशियो को मैं बताना भूल गया, क्या बताया है, कहाँ गया, कॉर्बेशियो को रेवन बताया है, ठीक है, रेवन। अब रेवन जो होता है ना, रेवन भी एक प्रकार का कौवा ही होता है, वैसे तो एक ही फैमिली के ये रेवन और क्रो दोनों ही, पर रेवन जो होता है वो थोड़ा और बड़ा होता है, थोड़ा मोटा होता है और थोड़ा रफ जैसा होता है। और क्रो तो आपको पता ही, कौवा तो आपको पता ही है, सबने देखा ही है, वैसे सेम फैमिली के बर्ड्स है दोनों ही, है ना। उसके बाद एक बहुत ही सुंदर सी हमारी सीलिया, बहुत प्यारी, बहुत ईमानदार। ये दूसरा कैरेक्टर है जो अच्छा है, यहाँ मैं पॉजिटिव लगा दिया है ना, पॉजिटिव कैरेक्टर्स है दोनों, बहुत अच्छे कैरेक्टर्स है। ये कॉर्विनो की वाइफ है, ठीक है जी, यहाँ दिल बना देता हूँ, हालांकि प्यार इनके बीच है नहीं, लेकिन फिर भी दिल बना दिया मैंने, चलो पत्नी है। और उसके बाद कैरेक्टर्स आ जाते हैं सर पॉलिटिक वुडबी, सर पॉलिटिक वुडबी। इसी के साथ लेडी आ जाती है, लेडी पॉलिटिक वुडबी, ठीक है, लेडी पॉलिटिक वुडबी जो इसकी वाइफ है। अब सर पॉलिटिक वुडबी जो एक बहुत ही रिडिकुलस इंग्लिश मैन है और हस्बैंड है लेडी वुडबी का, ठीक है। लेडी वुडबी जो है उसको पैरेट कहा गया है, क्योंकि बोलती बहुत है, दिमाग बहुत खाती है, चपड़ चपड़ चपड़, जब देखो दिमाग खा रही होती है, तो इसको पैरेट कहा गया है, ठीक है। अगला कैरेक्टर है पेरेग्रिन। बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स है नहीं इसमें, जितने हैं वो यहां बोर्ड पे आ जाएंगे। इसको पिलग्रिम भी कहा गया है। पेरेग्रिन एक सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश ट्रेवलर है ये, ठीक है। ये सब प्लॉट में आते हैं ये लोग, ये सब प्लॉट है, सब प्लॉट। मेन प्लॉट में ये कैरेक्टर्स आ गए और सब प्लॉट में ये आ गया, मतलब कि बीच में एक छोटी सी इनकी बीच बीच में सीन्स आते रहते हैं इनकी कहानी। फिर नैनो, ये फिर नौकर आ गए। नैनो जो है एक ड्वार्फ है, एक बौना है, और वोल्पने का कंपेनियन कह लो या नौकर कह लो। फिर है एंड्रोगिनो, ANDRO, एंड्रोगिनो, GYNO। एंड्रोगिनो जो है ये एक हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट होता है एक ऐसा इंसान जिसमें मेल और फीमेल दोनों की ही क्वालिटीज हो, हर्माफ्रोडाइट, HERMAPHRODITE, ठीक है। अगला कैरेक्टर है कैस्ट्रोन, CASTRONE। कैस्ट्रोन ये एक यूनक है, EUNUCH। यूनक होता है एक ऐसा लड़का या मर्द जिसकी कास्ट्रेशन हुई होती है, जो नपुंसक बना दिया गया होता है, ठीक है, नपुंसक, यूनक, ठीक है। लास्ट कैरेक्टर जो मैं आपको बता रहा हूं है अवोकाटोरी, दी अवोकाटोरी, AVOCATORI, अवोकाटोरी। ये है जजेस, वेनिस के जजेस, जिनकी लास्ट में जरूरत पड़ेगी, ठीक है जी।
ये कैरेक्टर्स है वोल्पोने के, कोई बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं नहीं, बहुत लिमिटेड कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। और आप इनको ध्यान से देख लो। फिर अब मैं कहानी बताने जा रहा हूँ आपको, और इनको मैं मिटा दूंगा क्योंकि जब मैं आपको कहानी बताऊंगा तो कहानी के साथ साथ ही कैरेक्टर्स भी बताता रहूँगा। ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया ताकि आप आगे कहानी बहुत अच्छे से पढ़ पाओ। ये चीज़ें ज़रूर याद रखना, कौन फॉक्स है, कौन फ्लाई है, कौन वल्चर है, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलो मिटा रहा हूँ मैं अब, ठीक है। तो कहानी जो है बहुत ज़बरदस्त है, कॉमेडी है उसमें, है ना, और हंसते खेलते हुए कैरेक्टर्स है, किसी का बेवकूफ़ बन रहा है, कोई खुद बेवकूफ़ है, और इसमें किसी के साथ अन्याय हो रहा है, और लास्ट में जैसा कि कॉमेडी में होता ही है एक हैप्पी एंडिंग होती है, तो इसमें भी एक हैप्पी एंडिंग होगी। सच्चाई की जीत ही होती है लास्ट में, और होनी भी चाहिए, इसमें भी ऐसा ही होता है। चलो अब मैं कहानी स्टार्ट कर रहा हूं, अब आप ध्यान से सुनना। 17th सेंचुरी वेनिस में ये सेट है। वेनिस आपने देखा होगा, बहुत सुंदर सा शहर है, वो झीलों का जैसा शहर है, उस बीच में ऐसे झील जा रही है, इधर घर है, उसमें नाव वगैरह चलती रहती है, बहुत सुंदर जगह है इटली। मेरा तो खुद मन है कभी मैं घूमने जाऊँ वहाँ पे, है ना। तो द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड ग्रीड, किसके आसपास घूमता है, ग्रीड, डिसेप्शन यानी कि धोखा, लालच, लस्ट, करप्शन एंड ऑब्सेशन विद वेल्थ, यानी कि अमीर लोग हैं लेकिन फिर भी उनका जो वेल्थ से ऑब्सेशन है वो कम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमें ओपनिंग हो रही है वोल्पोने से। वोल्पोने जो हमारा है वो मेन कैरेक्टर है, बहुत ही घटिया किस्म का कैरेक्टर है। एक मैंने आपको बताया इसके कोई बच्चे नहीं है, कोई एयर नहीं है इसका, HEIR, एयर, एयर होती है इसकी प्रोनाउंसिएशन। एयर का मतलब होता है वारिस, ठीक है, कोई औलाद, कोई वारिस, यानी कि इसके पास जो प्रॉपर्टी उसका वारिस कोई नहीं है, ठीक है। तो ये एक कॉन आर्टिस्ट भी आप इसे कह सकते हो, CON आर्टिस्ट, कॉन आर्टिस्ट। कौन होता है एक ऐसा आदमी जो कुछ ना कुछ मतलब चोला उसने अच्छे आदमी का उड़ा हुआ है लेकिन है वो घटिया। एक सीरीज आई थी अभी, वेब सीरीज आश्रम करके, जिसमें बॉबी देओल ने एक्टिंग की थी, तो उसमें भी कहा गया है ही इज अ कॉन मैन। तो वो भी उसी तरीके का आदमी था, दिखाता कुछ था कि मैं बहुत अच्छा बाबा हूँ लेकिन असल में उसके दरिंदों वाले काम थे। तो बस समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो शुरू में क्या होता है, वोल्पोने एक प्राइवेट चेंबर में एंटर करता है, ठीक है, और वहां पे उसने अपना खजाना, प्रॉपर्टी, जो पैसा पूसा ट्रेजर उसके पास था वो वहां रखा है, उसकी पूजा कर रहा है, और बड़ी एक लंबी स्पीच देता है वो स्टार्टिंग में, जिसे सोलिलोकी कहते हैं, SOLILOQUY। सोलिलोकी होती है जब एक सिंगल कैरेक्टर स्टेज पे खड़े होके एक स्पीच दे रहा है, ठीक है, वो सोलिलोकी है। इसमें कई डिफरेंसेस है, सॉलिलोकी होता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है, असाइड होता है, 2-3 चीज़ें। खैर अभी इसमें इतना डीप हम नहीं जाएंगे, फिर मुद्दे और गंभीर बन जाते हैं और फिर हम भटक जाते हैं मुद्दे से। तो सॉलिलोकी एक सिंगल कैरेक्टर के द्वारा दी गई स्टेज पे एक स्पीच है, ठीक है। सॉलिलोकी वहाँ पे देता है और बताता है, पैसे के बारे में बात करता है, वर्शिप करता है वेल्थ को, ठीक है जी। और मॉस्का जो है उसे भी वहाँ डिस्क्राइब किया गया है पैरासाइट के तौर पे, जो कि दूसरों को एक्सप्लॉइट करता है, दूसरों का खून चूसता है, दूसरों को बेवकूफ़ बनाता है, ठीक है। तो एक बहुत ही उन्होंने प्रॉफिटेबल एक स्कीम बनाई हुई है दोनों लोगों ने। वोल्पोने एक्टिंग कर रहा है पिछले 3 सालों से कि वो बहुत बीमार है और वो मरने की स्थिति में है, बिल्कुल बिल्कुल बेड पे पड़ा हुआ है। उसने एक्टिंग कर रहा है, ये इतना बेवकूफ़ बना रहा है लोगों का। क्यों एक्टिंग कर रहा है? ताकि लोग इसके पास आएँ, इसको अच्छी अच्छी गिफ्ट्स दें, इसको पटाने की कोशिश करें कि भाई हम तुझे गिफ्ट देते हैं, अब तू मरने वाला है तो तू हमें अपना वारिस बना ले, अपनी वेल्थ का वारिस बना ले, ठीक है। तो आप देखो ये भी कितना लीचड़ कहूंगा मैं, एक हमारी लोकल भाषा में लालची किस्म का आदमी है, पैसा बहुत है इसके पास, फिर भी ये चाहता है कि लोग आए और इसको और पैसा दें। और लोग भी इतने लालची है कि उनके पास अपना पैसा उनको प्यारा नहीं है, लेकिन वोल्पोने का पैसा उनको बहुत प्यारा लग रहा है। वो वहां जाके बड़ा अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहे हैं कि हम तेरे साथी है, अब बस तू हमें अपना वारिस बना ले, ठीक है। तो उनको लेगेसी हंटर्स कहा गया है, ठीक है। तो कई लोग आते हैं इसके पास, उसमें से ही पहला जो विजिटर है वो है वोल्टोर, जिसे वल्चर कहा गया है। गिद्ध भी देखा आपने, गिद्ध भी सड़े हुए पे, मरे हुए पे अपना जीवन जीते हैं, तो ये भी यहाँ मरने वाला है, तो ये सिंबलाइज कर रहा है कि वो वहाँ पे आता है। और उसके लिए वो एक गिफ्ट लेकर आता है, एक एंटीक प्लेट लेकर आता है, कोई बहुत पुराना,
कोई कीमती सा प्लेट, है ना, वो लेकर आता है उसको खुश करने के लिए, गिफ्ट देने के लिए, और प्राइवेटली मॉस्का को बोलता है कि मैं अकेला ही इसका वारिस बनना चाहता हूँ। तो मॉस्का उसको, हाँ हाँ ठीक है यार, तू ही बनेगा, तू ही बनेगा, तू ही तो है सब कुछ, ठीक है, मॉस्का भी यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कि तू ही है, तू ही बनेगा, ये सबका बेवकूफ़ बनाता रहता है। और फिर उसके बाद वो चला जाता है और वो दोनों लोग हंसते हैं उसकी बेवकूफ़ी पे, मॉस्का और वोल्पने हंसते हैं, ठीक है। उसके बाद नया जो दूसरा आदमी आता है वो कॉर्बेशियो वहां पे आता है, ठीक है। और कॉर्बेशियो भी अपने साथ कुछ लेकर आया जिसे कॉर्बेशियो को क्रो कहा गया, कि नहीं रेवन कहा गया, है ना। इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग अ वैल्यूएबल गिफ्ट, ये वैल्यूएबल गिफ्ट लाने के बजाय दवाई लेके आया हुआ है इसके लिए, ये बता के कि ये दवाई बहुत अच्छी है, इससे आप ठीक हो जाओगे, ऐसा है वैसा है, लेकिन असल में वो कोई नकली दवाई है, ठीक है। और मॉस्का जो है उसको मैनिपुलेट करता है कॉर्बेशियो को कि यार तू क्या कर, तू, तेरा जो बेटा है बोनेरियो, ठीक है, तेरा जो बेटा है बोनेरियो, उसको तू डिसइनहेरिट कर दे, है ना, उसको तो अपनी बेदखल कर दे जायदाद से, और वारिस किसको बना ले, वोल्पोने को, क्योंकि वोल्पोने तो मरने वाला है। और वोल्पोने खुश होके, इस बात से खुश होके कि तूने उसको अपनी प्रॉपर्टी का वारिस बनाया है, इससे खुश होके वो तुझे अपने प्रॉपर्टी का वारिस बना देगा। तो मॉस्का जो है कॉर्बेशियो का बेवकूफ बना रहा है इस बूढ़े का, कि भाई बोनेरियो को तू बेदखल कर दे। बोनेरियो बेचारा बेकसूर आदमी, बेटा है, तो गलत है ना, इसके साथ तो गलत हो जा रहा है। तो वो बड़ा एग्री कर जाता है, हाँ यार सही प्लान है, मस्त प्लान है, ठीक है, जैसे मूवी में बोलता है ना हीरे, मस्त प्लान है तो उसी तरीके से खुश हो जाता है। तो फिर उसके बाद जो अगला बंदा आता है वो है कॉर्विनो। कॉर्विनो के तो नाम से ही लग रहा है क्रो, है ना, कॉर्विनो क्रो। बस आपने कॉर्बेशियो का याद रखना है रेवन, वो वोल्टोर के भी नाम से ही लग रहा है, वोल्टोर। कहाँ गया, इसकी शायद मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, ओ है ये, VOLTORE, यानी कि वल्चर। अब वहां पे जो है कॉर्विनो आता है, ये एक वेल्दी मर्चेंट है, कॉर्विनो एक वेल्दी मर्चेंट है, और उसके लिए क्या लेकर आता है, पर्ल लेकर आता है, ठीक है। पर्ल यानी कि कोई नग टाइप, कोई आभूषण या कोई कीमती पत्थर टाइप, वो उसके लिए लेकर आता है। और मर्चेंट भी है, और कॉर्विनो का हमें पता लगता है कि वो लॉयर भी है ना, तो मैंने आपको बताया था। तो वो उसके लिए पर्ल लेकर आता है, और बड़ा जेलस है कॉर्विनो, एक्सट्रीमली जेलस एंड पोजेसिव ऑफ हिज ब्यूटीफुल वाइफ। वाइफ कौन है, सीलिया, दिल बना दिया, सीलिया। सीलिया एक बहुत खूबसूरत औरत है, बहुत अच्छी औरत है, लेकिन कॉर्विनो एक बहुत घटिया किस्म का पति है। वो उसको बहुत डांटता है, बहुत मारता भी होगा शायद, और बहुत उस पर रिस्ट्रिक्शंस उसने लगाई है, 10-10 गार्ड्स उस पर लगाया उसको देखने के लिए कि तू घर से नहीं निकलेगी, कहीं ये किसी गैर मर्द से बात तो नहीं कर रही है, कहीं ये कुछ बाहर तो नहीं जा रही है। तो उस पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस उसने लगाई हुई है, और काफ़ी पोजेस्ड है वो उसकी ब्यूटी को लेकर, तो उसको वो इम्प्रिजेंट करके अपने घर में रखता है। लेकिन मॉस्का जो है वो बाद में एक प्लान यहाँ पे बनाएगा सीलिया को लेकर के, वो आगे पता चलेगा। अब यहाँ पे जब ये लोग सब लोग चले जाते हैं वोल्पोने के पास से गिफ्ट वगैरह देके, तो वहां पे लेडी पॉलिटिक वुड भी आ जाती है, ठीक है जी, सब प्लॉट, लेडी पॉलिटिक वुड भी आती है, तो फिर चपड़ चपड़ ये करने लग जाती है यहाँ पे आके। टॉकेटिव वाइफ है बहुत ज़्यादा, इंग्लिश नाइट की, जो सर पॉलिटिक वुड भी है वो एक नाइट है, योद्धा है, ठीक है, और बहुत चपड़ चपड़ करने लग जाती है, इनको परेशान करती है। और उस दौरान क्या होता है, उसको कोई बुलाता है कि आपको बुलाया, और एकदम से वहाँ से चली जाती है, तो ये भी चैन की सांस लेती है कि हाय बढ़िया हुआ, आराम मिला थोड़ी देर का कान में। मीनवाइल मॉस्का डिस्क्राइब द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटी। अब वोल्पोने को वो मॉस्का बताता है कि यार सीलिया जो है ना बहुत सुंदर औरत है, बहुत ही सुंदर ये लड़की औरत जो भी है। अब यहाँ पे वोल्पोने बड़ा एक्साइटेड हो जाता है कि हैं सच में, तब तो यार देखना पड़ेगा इसको। तो उन दोनों ने डिसाइड किया कि हम भेष बदल के जाएंगे, डिस्गाइज होकर जाएंगे, और उसके घर के पास जाएंगे और उसको विजिट करेंगे, ठीक है जी। अब प्ले जो है शिफ्ट होता है पब्लिक स्क्वायर, कॉर्विनो के घर के बाहर, कॉर्विनो के घर के बाहर एक कोई जगह सी होगी, वहां के लिए शिफ्ट होता है, ठीक है। अब यहां पे हम देखते हैं कि दो जेंटलमैन अपीयर होते हैं, सर पॉलिटिकल वुड बी एंड फुलिश इंग्लिश नाइट, एक फुलिश इंग्लिश नाइट है, और साथ में पेरिग्रिन, ठीक है।
सर पॉलिटिक वुड बी और पेरेग्रिन वहां पे आते हैं, ये आपस में बात कर रहे होते हैं। पेरेग्रिन एक ट्रेवलर है, कॉन्स्टेंटली डिस्कस करते हैं, रिडिकुलस पॉलिटिकल र्यूमर्स के बारे में बात करते हैं, मतलब इमेजिनरी कॉन्स्पिरेसी की ये चाल चल ली, उसने वो चाल चल ली, इस बीच सब प्लॉट है, बस बीच में एंटरटेनमेंट के लिए इन्होंने डाला हुआ है बेन जॉनसन ने, और फालतू की स्टोरीज कहानियाँ वो सुनाते हैं एक दूसरे को, और उनको लगता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। सर पॉलिटिक वुड बी को लगता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो मज़ा ले रहा होता है, पेरेग्रिन उसका मज़ा ले रहा होता है। ठीक है, तो ठीक है, वोल्पोने अब वोल्पोने यहाँ पे आता है। ठीक है, वोल्पोने ने एक भेष बदला है, स्कॉटो ऑफ मांटुआ, स्कॉटो ऑफ मांटुआ, इस नाम का इसने भेष बदला है। मांटुआ का मतलब है माउंट बैंक। माउंट बैंक जो होते थे ना उस टाइम पे, वो ऐसे लोग होते थे जो जैसे स्ट्रीट पे आते हैं ना लोग, स्ट्रीट पे एंटरटेन करते हैं और साथ में दवाइयां वगैरह बेचते हैं, कोई मैजिकल रेमेडीज वो बेच रहे होते हैं कि ये दवाई ले लो जी, वो दवाई ले लो। आपके घर में बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे और बोलते होंगे कि इस दवाई से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और कुछ नहीं होता, उनका काम सिर्फ आपको ठगने का होता है। तो वही काम स्कॉट ऑफ मांटुआ का भी वही काम होता है। अब स्कॉट ऑफ मांटुआ का भेष बदल के वोल्पो ने आया है कॉर्विनो के घर के बाहर, ताकि वो सीलिया को देख पाए और सीलिया से मिल पाए और उसको पटा पाए, कोशिश कर पाए। ठीक है, अब वो स्टेज पे खड़ा होता है स्कॉटो ऑफ मांटुआ बन के, और वहां पे वो मैजिकल ऑयल एक दिखाता है कि ये ऑयल जो है इससे हीलिंग होती है बहुत अच्छी। तो अब बेचारी औरत है, औरतें आपको पता ही है फैशन को लेके, अपनी स्किन को लेके कितनी कॉन्शियस होती है, तो वो देखती है कि अच्छा ये तो तेल तो कुछ बड़ा अच्छा लग रहा है, वो अपनी खिड़की पे आती है देखने के लिए। ठीक है, तो अब उस परफॉर्मेंस के दौरान ये जो स्कॉटो ऑफ मांटुआ है ये पब्लिक को बोलता है कि आप अपने रुमाल फेंको, जब वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, तो वो लोग उस पर रुमाल फेंकते हैं, हैंडकरचीफ्स। तो सीलिया भी खुद को नहीं रोक पाती, वो भी उस पर एक रुमाल फेंक देती है। ठीक है, रुमाल फेंकती है तो वो चीज जो है कॉर्विनो को बहुत बुरी लगती है। ठीक है, कॉर्विनो को बहुत बुरी लगती है कि तूने ये किया कैसे, ऐसे कैसे किया तूने, ये तूने मतलब हिम्मत कैसी हुई तेरी खिड़की पे आने की और ये रुमाल इस पे फेंकने की। ठीक है, और वो सारे क्राउड को वहां से भगाता है कि चलो निकलो यहाँ से, साला फालतू का ड्रामा किया हुआ मेरे घर के सामने, निकलो यहाँ से। और वहां पे वोल्पोने वहां से भाग जाता है, आ जाता है, घर आता है और मॉस्का को बोलता है यार मैं तो पागल हो गया सीलिया को देख के, मेरे को तो वो चाहिए किसी बारे, तू कुछ भी कर, मैं बहुत लस्टी हो रहा हूँ। मैं उसके अंदर, उसके मन में उसके सीलिया के प्रति बहुत लस्ट आ जाती है और बोलता है कि कुछ भी कर, मेरे को ये चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, वो बोलता है कि ठीक है मैं करता हूँ। मीनवाइल क्या होता है, कॉर्विनो बहुत गुस्सा करता है सीलिया पे कि तू बहुत अनफेथफुल है, तूने मुझे धोखा दिया है, तू खिड़की पे आई, तेने उसके लिए रुमाल फेंका उस पर, और तेरे को ये नहीं करना चाहिए था, और उसको बहुत डराता है, वायलेंस करता है, उसको पीटता है, और पनिशमेंट के तौर पे वो ऑर्डर करता है कि तू आज के बाद कभी भी खिड़की पे नहीं जाएगी और ना ही तू चर्च को अटेंड करने जाएगी। ठीक है, और उसी मोमेंट पे मॉस्का वहां पे आ जाता है कॉर्विनो को मैनिपुलेट करने के लिए, क्योंकि मॉस्का को वोल्पो ने बोला है कि तू जा और सीलिया मेरे को चाहिए किसी भी हालत में। अब वहां पे मॉस्का आता है कॉर्विनो के पास और उसको बोलता है कि जो वोल्पोने की हेल्थ है ना वो बहुत मतलब कि बिगड़ती जा रही है, और अगर उसकी हेल्थ ज़्यादा बिगड़ गई तो वो तुझसे बात नहीं कर पाएगा और तुझे अपना एयर वारिस भी नहीं बना पाएगा। तो बेटर है कि तू उसके लिए कुछ ऐसा कर कि वो ठीक हो जाए। वो ठीक हो जाएगा तो तू उससे इंप्रेस हो जाएगा कि वाह यार तूने उसको ठीक कर दिया। तो वो बोलता है कि उसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा, तो वो बोलता है कि उसको एक औरत की ज़रूरत है, अगर वो किसी औरत के साथ, सुंदर औरत के साथ सोता है तो वो ठीक हो जाएगा। तो वो बोलता है कि सुंदर औरत कौन है, बोलते तेरी वाइफ है, तेरी वाइफ से सुंदर तो कोई है नहीं। अगर तू अपनी वाइफ को उसके पास लेकर जाता है और वोल्पो ने उसके साथ एक रात सोता है तो वोल्पो ने जो है वो ठीक हो जाएगा और वो तुझसे इंप्रेस हो जाएगा और तुझे अपना वारिस बना देगा प्रॉपर्टी का। अब कॉर्विनो देखो कितना घटिया आदमी, यहाँ तो बड़ा ऑब्सेस्ड है वो सीलिया के लिए, बड़ा पोजेस्ड है, पोजेशन दिखा रहा है कि तू कहीं नहीं जाएगी। और अब उसके मन में लालच इस कदर आ गया है कि वो तैयार हो जाता है अपनी बीवी सीलिया को वोल्पोने के पास ले जाने के लिए एक रात के लिए। सोचो कितना बुरा इंसान है और लालच में इंसान किस हद तक गुजर जाता है। तो इस तरीके से ये बात यहाँ पे होती है। एक्ट 3 शुरू होता है, मॉस्का की एक सोलिलोकी आती है। यहाँ पे मॉस्का बड़ा प्राउडली बता रहा है कि मैं हूँ पैरासाइट, मैं सबको बेवकूफ़ बना रखा है, ऐसा वैसा। ठीक है,
और बताता है उस स्पीच में कि मेरा कितना इन्फ्लुएंस है सभी लोगों पे, कितना कंट्रोल है इन तीनों लोगों पे भी, वोल्पोने का भी, मैं ही राइट हैंड हूँ वगैरह वगैरह, वो सारी वहाँ बात बोलता है। अब क्या होता है कि उसके बाद उसको बोनेरियो मिलता है। किसको? मॉस्का को। बोनेरियो मिलता है कॉर्बेशियो का बेटा, ठीक है, जिसको कॉर्बेशियो डिसइनहेरिट करने वाला है मॉस्का के कहने पे। तो प्रिटेंडिंग अब यहाँ पे मॉस्का बड़ा उसका सगा बन जाता है। किसका? बोनेरियो का। यार भाई यार तेरे साथ तो बड़ा गलत होने जा रहा है। बोलता क्या होने जा रहा है? बोले तेरा बाप तो तेरे को डिसइनहेरिट करने वाला। बोलता नहीं यार ऐसे कैसे? बोलते वो बोलता है कि अगर तुझे विश्वास नहीं होता तू आ जाइयो वोल्पोने के घर, आ जाइयो, वहाँ कहीं पीछे छुप जाइए और देख लियो, अपने आंखों से ही देख लियो, क्योंकि कॉर्बेशियो को वहां बुलाया था मॉस्का ने वोल्पोने के घर कि तू अपने बेटे को डिसइनहेरिट करके आ जा। तो वो बोलता है कि चल ठीक है। तो अब यहाँ पे मॉस्का उम्मीद कर रहा है कि जब ये अपने बाप को वहां वोल्पोने से बात करते हुए देखेगा डिसइनहेरिटेंस के बारे में, तो ये उसको मार देगा। किसको? कॉर्बेशियो को। और कॉर्बेशियो की जो प्रॉपर्टी है वो वोल्पोने को मिल जाएगी, क्योंकि उसने कॉर्बेशियो कहा है कि तू अपना वारिस जो है वोल्पोने को बना दे, ताकि वोल्पोने खुश होके तुझे अपना वारिस बना दे। ठीक है, तो इसने अपने बेटे को डिसइनहेरिट कर दिया और ये वोल्पोने को बना दिया वारिस, और यहां आ गया। तो क्योंकि कॉर्बेशियो को लग रहा है कि वोल्पोने पहले मरेगा, लेकिन वोल्पोने तो ठीक है बिल्कुल, उसको पता है कि पहले यही बुढ़ा मरेगा। तो उस तरीके से बोनेरियो को वो वहां पे लेकर आता है और वहां पे छुपा देता है। खैर उससे पहले वहां पे 3 कॉमिक सर्वेंट्स आते हैं हमारे, नैनो, कैस्ट्रॉन एंड एंड्रोगिनो, जो मैंने आपको कैरेक्टर्स बताए थे। ठीक है, नैनो, कैस्ट्रॉन, एंड्रोगिनो वो कंपेनियंस हैं वोल्पोने के, उसको एंटरटेन करते हैं। वो वहां पे कोई परफॉर्मेंस करते हैं मॉकिंग ट्रांसमाइग्रेशन की। वहां पे एक वो पाइथागोरस की जो सोल है वो कैसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रही है, वो कुछ एक परफॉर्मेंस जैसी वहां पे करते हैं, क्योंकि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ये भी दिखा रहा है कि कैसे वोल्पोने एक बीमार आदमी की बॉडी में है और फिर वो एकदम से एक अच्छे भले बिल्कुल फ्रेश आदमी में अपना कैरेक्टर चेंज कर देता है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे बता रहा है। तो अब वहाँ पे क्या होता है कि लेडी वुडबी जो है वहाँ पे फिर से आ जाती है वोल्पोने के पास। फिर वो एंडलेसली इरिटेट करने लग जाती है वोल्पोने को, ऐसा हो गया वैसा हो गया वैसा हो गया। अब मॉस्का उसको झूठ बोलता है कि जा तेरा हस्बैंड किसी लड़की के साथ देखा मैंने अभी गोंडोला पे। गोंडोला होती है वो नाव, बोट है ना, जो वहाँ पे घूमती है पानी में। तो वो एकदम से फ्यूरियसली वहां से चली जाती है, मेरा पति मेरे को धोखा दे रहा है, ठहराओ मैं भी बताती हूँ उसको। तो वहां से चली जाती है और वो दोनों राहत की सांस लेते हैं। ठीक है, अब मॉस्का जो है बोनेरियो को छुपा देता है पर्दे के पीछे कि तू यहाँ छुप जा और अभी देखियो कॉर्बेशियो जब आएगा। तो हाउएवर इवेंट्स चेंज अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन कॉर्बेशियो की जगह वहां पे कौन आ गया? कॉर्विनो और सीलिया। देखो कॉर्विनो से इतना भी इंतजार नहीं हुआ कि थोड़ा तो रुक जाए, सीलिया को वो मतलब जल्दी से जल्दी वोल्पोने के पास ले ही आया। अब यहाँ पे ये उम्मीद कर रहे थे मॉस्का और वोल्पोने की अभी कॉर्बेशियो आएगा ताकि बोनेरियो वो सीन देख पाए और अपने बाप को गुस्से में मार दे और प्रॉपर्टी हमारी हो जाए कॉर्बेशियो की। लेकिन यहाँ पे आ जाते कॉर्विनो और सीलिया। कॉर्विनो और सीलिया आते हैं तो कॉर्विनो फोर्स करता है अपनी वाइफ को कि तू वोल्पोने के साथ इस कमरे में अकेली रहे, इसके साथ सो। ठीक है, बेचारी सीलिया बहुत मना करती है। बहुत पवित्र एक औरत इसमें इसका कैरेक्टर दिखाया गया, बहुत मना करती है, मॉरली बिल्कुल करेक्ट औरत है कि मैं ये काम नहीं करूंगी। लेकिन वो उसको इतना फोर्स करता है कि वो उसको वहां पे धक्का मार के वहां पे भेज देता है। अब सीलिया जैसे ही दरवाजा बंद होता है तो ये तो पागल हो ही रहा था, ये एकदम से उछल जाता है बिस्तर से और छलांगे मारने लग जाता है। और ये सीलिया परेशान हो जाती है कि ये तो बीमार था, बूढ़ा था, इसको क्या हो गया। तो वो एकदम से छलांगे मारता है और बोलता है सीलिया मुझे तू बहुत पसंद है, तेरे से प्यार हो गया, मेरी वाइफ बन जा, मेरा प्यार है, तू मेरी लवर बन जा, मैं तुझे बहुत खुश रहूंगा, तुझे पैसा दूंगा, प्रॉपर्टी दूंगा, पता नहीं क्या क्या दूंगा। ये बोलती कि नहीं भाई मैं ऐसी औरत नहीं हूं, आप मुझे गलत समझ रहे हो। लेकिन वो फिर उसे थ्रेटन करने लग जाता है कि मैं तेरा रेप कर दूंगा। तो वो कोशिश करता ही है उसका रेप करने की, लेकिन बोनेरियो जो था पर्दे के पीछे छुपा हुआ था अपने बाप को देखने के लिए, लेकिन उसने ये सीन देख लिया सीलिया और वोल्पोने का। वो एकदम से आता है और सीलिया को छुड़ा देता है। फिर वहां पे मॉस्का भी आ जाता है, वो भी कोशिश करता है बोनेरियो के साथ थोड़ी फाइट करने की, लेकिन बोनेरियो उसको भी घायल कर देता है और वहां से सीलिया को छुड़ा कर ले जाता है। ठीक है, ये वाला सीन हो गया। मॉस्का को चोट लग गई। शॉर्टली उसके बाद कॉर्बेशियो एंड वोल्टोर आ जाते हैं। कॉर्बेशियो एंड वोल्टोर वहां पे आ जाते हैं, लेकिन काफी लेट हो चुके थे क्योंकि ये वाला सीन तो हो चुका था सीलिया और वोल्पोने वाला। ठीक है, मॉस्का इमीडिएटली डिवाइसेस अ प्लान विद वोल्टोर टू टर्न द सिचुएशन। अब वो वोल्टोर को भड़का देता है मॉस्का
कि यार वो सीलिया यहाँ पे और बोनेरियो आए थे, उनका कुछ चक्कर चल रहा है आपस में, उन्होंने वोल्पने को मारने की कोशिश की, पता नहीं क्या क्या उनके कान उसने भर दिए। अब अगला जो सीन है कॉमेडी का सीन भी है पॉलिटिक वुडबी का, और इसके बाद कोर्ट रूम का सीन भी आएगा। तो अब पॉलिटिक वुडबी का यहाँ पे सीन आता है जिसमें वो फुलिश बातें कर रहा है, रिच बनने की स्कीम्स जो है वो डिस्कस कर रहा है, रिडिकुलस प्लान्स बना रहा है ताकि वेनेटियन स्टेट को बेच सके टर्क्स को, ठीक है। तो मीनवाइल वहाँ लेडी वुडबी आ जाती है, उसको तो ऐसा लग रहा है कि किसी लड़की के साथ घूम रहा है, और उसके साथ पेरिग्रिन था सर पॉलिटिक वुडबी के साथ, तो लेडी उसको सोचती है कि पेरिग्रिन ही ये कोई लड़की है जिसने लड़के का भेष बदला हुआ है, तो वो उसको चौड़ी हो जाती है वहाँ पे जाके, ठीक है। तो पेरिग्रिन उससे बड़ा दुखी हो जाता है कि यार मैं कोई लड़की लुड़की नहीं हूँ, ठीक है। तो फिर मॉस्का जो है उसको फिर से रीडायरेक्ट करता है कि पेरिग्रिन नहीं है वो लड़की तो सीलिया है जो तेरे पति पे डोरे डाल रही है। मतलब सीलिया को वो बहुत बुरा बुरा बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनकी जो चोरी है, उन्होंने जो घटिया हरकत की है, वो पकड़ी ना जाए, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि ये तो सीलिया है जो तेरे हस्बैंड पे डोरे डाल रही है। बोलती अच्छा सीलिया है, चलो उसको मैं सीलिया को भी देख लूंगी, ठीक है। तो अब जो एक्शन है स्क्रूटिनियो के पास चला जाता है, NEO स्क्रूटिनियो, यानी कि वेनेटियन कोर्ट जो है अदालत, ठीक है जी, सीनेट चैम्बर जो है उसे स्क्रूटिनियो का कहते हैं, वहां पे चला जाता है। अब बोनेरियो और सीलिया जो है यहां पे कहते हैं कि बोनेरियो बोलता है कि मुझे जो है डिसइनहेरिट करने की कोशिश की गई है कॉर्बेशियो के द्वारा, मेरे पापा के द्वारा, और सीलिया यहां पे बोलती है कि मेरा रेप करने की कोशिश की गई है, ठीक है। कॉर्विनो की विलिंगनेस टू, और ये भी बताते हैं कि कॉर्विनो ने अपनी वाइफ सीलिया, यानी कि सीलिया ये बताती है कि मेरे पति ने मुझे प्रोस्टिट्यूट बनाने की कोशिश की है। और वोल्पोने के बारे में भी वो बताते हैं कोर्ट में कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, वो कोई बीमार आदमी नहीं है। इतनी सारी बातें बात बताते। यहां पे वोल्टोर भी आ जाता है, एक हाईली स्किल्ड लॉयर था ये, तो एकदम से ट्रुथ को ये ट्विस्ट कर देता है, क्योंकि वोल्टोर को मॉस्का ने यही बताया है कि ये सीलिया और बोनेरियो बुरे लोग हैं, ठीक है। अब वहां पे जाता है, अब ये तो अपने लालच में है कि मैंने तो वोल्पोने का ही साथ देना है, वोल्पोने का साथ देगा तो ही तो प्रॉपर्टी मिलेगी इसको। तो ये बोलता है कि बोनेरियो और सीलिया जो है इनका आपस में चक्कर चला हुआ है। वोल्टोर कोर्ट में ये बात करता है। और कॉर्विनो एज एन इनोसेंट एंड इंजर्ड हस्बैंड है, कॉर्विनो जो है इसको इंजर किया गया है और इसको भी शायद लड़ाई लड़ुई वहां हुई है, ठीक है। और कॉर्बेशियो जो है उस पे भी अटैक किया गया है बोनेरियो के द्वारा, ये बात वोल्टोर जो है कोर्ट में बोलता है। अब जजेस जो है उनका नाम अवोकाटोरी है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अवोकाटोरी कहा गया है उनको जजेस को ना। तो वेनेटियन मैजिस्ट्रेट्स ये है जिनको अवोकाटोरी कहते हैं। अब वो इस बात से इन्फ्लुएंस हो गए जो वोल्टोर ने कही, क्योंकि लॉयर था, पता नहीं इसने क्या क्या सबूत देके क्या क्या बात बोली होगी। अब मैटर और वर्स हो गया जब लेडी पॉलिटिक वुडबी वहां बुलाया गया और उसने बोला, अब लेडी उसको तो यही लग रहा है कि सीलिया एक बुरी औरत है, क्योंकि मॉस्का ने उसको बेवकूफ बनाया है, तो बेवकूफ औरत है ही। तो वो भी कोर्ट में बोल देती कि हाँ सीलिया एक घटिया किस्म की औरत है, ये तो मेरे पति पे भी डोरे डाल रही है, ठीक है। तो यहां पे कोर्ट को फिर लगता है, मैजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ ये वोल्टोर ही सच बोल रहा है। और फाइनली जो है, हाँ इसके बाद उससे पहले क्या होता है, वोल्पोने भी वहां पे एंटर करता है कोर्ट रूम में बीमार हालत में, देखो जी मेरे तो बहुत बुरे हाल है, मैं कैसे ऐसा काम कर सकता हूँ सीलिया के साथ। अब कोर्ट जो है वो यहाँ पे अब मान जाता है कि हाँ यार बोनेरियो और सीलिया ही गलत है, और उनको इम्प्रिजन करने की का ऑर्डर दे देते कि इनको जेल में डालो। अब फाइनल एक्ट यहाँ पे आता है, वोल्पोने बिगिंस टू फील अनईजी। अब वोल्पोने को बड़ी दिक्कत हो रही है कि बहुत समय हो गया यार, बीमार होने की एक्टिंग मैंने बहुत कर ली, अब ऐसा ना हो कहीं बीमार करने की एक्टिंग करते करते मैं सच में बीमार हो जाऊं, ठीक है। तो नेवरदलेस वो एक फाइनल ट्रिक प्ले करने की सोचता है लेगेसी हंटर्स के लिए। वो क्या करता है, वो र्यूमर स्प्रेड कर देता है कि उसकी मौत हो गई है, और उसने अपनी विल जो लिखी है मरने से पहले उसमें वो मॉस्का को अपना वारिस बना देता है। मॉस्का को वो एक विल लिखता है और र्यूमर फैला देता है कि वो मर गया है, और उस विल में लिखता है कि मॉस्का ही मेरा वारिस है, क्योंकि मॉस्का पे उसको बहुत विश्वास है, वो उसका बहुत वफादार नौकर है, वही तो सारा उसकी हेल्प कर रहा है ये सब काम करने में, ठीक है। तो अब प्लान जो है परफेक्टली काम करता है। जितने भी लेगेसी हंटर्स थे, ये कॉर्बेशियो, कॉर्विनो, वोल्टोर, ये बहुत परेशान हो जाते, साला हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर लिया, ठीक है।
और वोल्पोने बड़े मजे ले रहा होता है उनके कि यार देख अब इनके बुरे हाल हो रहे हैं, ठीक है। तो वोल्पोने जो है डिस्गाइज कर लेता है, फिर से एक वेनेटियन ऑफिसर का वेश बदल देता है, ठीक है, और उनकी स्ट्रीट में जाता है और जितने भी लेगेसी हंटर्स है इनका ये मजाक उड़ाता है, इनको बुरा भला बोलता है। अब इस टाइम पे पेरेग्रिन जो है वो रिवेंज लेना चाहता है सर पॉलिटिक वुडबी से, ठीक है, रिवेंज लेना चाहता है। तो disguised as a merchant he falsely warns sir politic that the authorities have discovered। अब वो भी एक वेश बदल देता है, पेरेग्रिन एक मर्चेंट का वेश बदल देता है और सर जो पॉलिटिक वुडबी है उसको वो कहता है कि तेरे जो अथॉरिटीज है उनको पता लग गया है कि तू कुछ प्लान बना रहा है वेनिस को बेचने का। अब इसमें पॉलिटिक जो था सर पॉलिटिक वो डर जाता है और एकदम से वहां पे कछुए का शेल था, पीठ का शेल, वो उसमें छुप जाता है, ठीक है, वहां छुपता है और वो ड्रामे के लिए कुछ मर्चेंट्स वहां पे आते हैं और घर को सर्च करते हैं और वो देखते हैं कि वो टॉर्टोइस शेल में, कछुए के शेल में सर पॉलिटिक वुडबी जो है वो छुपा हुआ है, ठीक है, और वो काफ़ी एम्बेरेस फील करता है सर पॉलिटिक वुडबी और डिसाइड करता है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए वेनिस को छोड़ के इंग्लैंड चला जाऊंगा, ठीक है। ये सब प्लॉट हो गया, बीच बीच में आ रहा है सब प्लॉट, क्या कर सकते हैं। अब वापिस जब हम आते हैं तो वोल्पोने का जो है अपना ही प्रैंक जो है अब वो कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। जो उसने प्रैंक किया हुआ है ना कि मैं मर गया हूँ और मैंने मॉस्का को अपना वारिस बना दिया है, वो तो मजे लेने के लिए सब कर रहा है, लेकिन वो बैकफायर कर जाएगा उसका प्लान। तो जो वोल्टोर है काफ़ी इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है कि यार ये तो बहुत ही गलत हो गया, मैं तो बहुत गिफ्ट दी वोल्पोने को और वोल्पोने ने इसको अपना एयर बना दिया। तो वो क्या करता है, वो कोर्ट में चला जाता है वोल्टोर और बोलता है कि मैंने जो कुछ भी कहा था सब झूठ कहा था, बोनेरी और सीलिया जो है वो अच्छे लोग हैं, असली कल्प्रिट ये वोल्पोने और मॉस्का है, ठीक है। अब वोल्पोने ऑलमोस्ट सेव्स द सिचुएशन बाय सीक्रेटली इन्फॉर्मिंग वोल्टोर दैट ही इज स्टिल अलाइव। अब वो बचने के लिए क्या करता है, वोल्पोने वोल्टोर को बोलता है चुपके से कि अरे मैं जिंदा हूँ, मैं नहीं मरा हूँ, कोई विलबुल कोई मतलब मॉस्का को मैंने वारिस बनाया लेकिन वो ड्रामा है सिर्फ और कुछ नहीं, और मैं जिंदा हूँ। अभी भी उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है वोल्टोर को। बट वहाँ पे एक बिट्रेयल सामने आया, क्या, मॉस्का को घमंड आ गया कि भाई अब मैं वारिस बन गया हूँ, उसके मन में भी लालच आ गया और उसने वोल्पोने को ही बोला कि चल तू अब साइड हो, अब तेरी प्रॉपर्टी का वारिस मैं हूँ, ठीक है, अब तू मर गया, अब मरा हुआ ही रहे, ठीक है। तो ऑफिशियली तो उसको डेड ही मान रहे थे लोग वोल्पोने को, और मॉस्का ने भी लीगली ये बात कही कि मैं ही इसका एयर हूँ जिसने जैसा इसने लिखा है और ये मर चुका है। अब वोल्पोने प्राइवेटली जाके उससे रिक्वेस्ट करता है मॉस्का से कि यार भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, तू तो अपना भाई है, तू तो मेरा हेल्पर है, तूने ही सब साथ दिया है, हम तो भाई भाई है दोनों, तू ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ। तो फिर वो उसको डराता है, मॉस्का वोल्पोने को डराता है कि देख भाई अगर तू चाहता है कि मैं तेरे को बचा लूँ या मैं कह दूँ कि तू नहीं मरा है तो आधी प्रॉपर्टी मुझे देनी पड़ेगी तेरे को, ठीक है। तो अब यहाँ पे वोल्पोने को लगता है कि ये तो साला मेरे को ही प्लान बैकफायर कर गया, मेरे को तो आधी प्रॉपर्टी इसको देनी पड़नी है अब। तो एकदम से वोल्पोने जो है वो कोर्ट में रिवील कर देता है, अपना भेष हटा देता है और बताता है कि मैं हूँ वोल्पोने और मैं जिंदा हूँ, मेरी प्रॉपर्टी मेरी है, किसी को नहीं देनी है। अब यहाँ पे उसका फ्रॉड, सारा फ्रॉड पकड़ा जाता है, सारी सच्चाई सबके सामने आ जाती है, ठीक है, और सबको पता लग जाता है कि वोल्पोने ने वो जो कुछ भी ड्रामा किया है मॉस्का और वोल्पोने ने किया है मिलजुल के, और ये तीनों जो लोग हैं, ये वोल्टोर, कोर्बेशियो और कॉर्विनो, ये सब घटिया लोग हैं। वोल्टोर ने भी झूठी गवाही दी है कोर्ट में बोनेरियो इनको बुरा बताने के लिए, कॉर्विनो ने अपनी बीवी के साथ गलत किया है और कॉर्बेशियो ने अपने बेटे के साथ गलत किया है। ये सारी चीज़ें वहाँ रिवील हो जाती है। अब यहाँ पे सज़ा सुनाई जाती है इन सभी लोगों को। वोल्पोने को हमेशा के लिए इसकी प्रॉपर्टी छीन ली जाती है और इसको हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाता है, और मॉस्का को स्लेव गैलीज में डाल दिया जाता है, यानी कि जो ऐसे लेबरर्स, ऐसे कैदी जो शिप चलाते हैं, शिप को खींचते हैं, ठीक है, वहां पे मतलब सबसे बुरी जो सजा है वो मॉस्का को ही मिली है, क्योंकि इसी ने सारा कांड किया है और लास्ट में खुद भी इसने अपने ही मालिक को भी धोखा देना चाहा, ठीक है। उसके बाद वोल्टोर जो है वो एक लॉयर है और उसको डिसबार कर दिया जाता है कि भाई अब तू कभी जिंदगी में लॉ की प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, वकालत तेरे हाथ से गई। और जो कॉर्बेशियो है उससे उसकी प्रॉपर्टी छीन ली जाती है
और बोनेरियो को दे दी जाती है कि तूने लालच में आके अपने बेटे को डिसइनहेरिट करने की कोशिश की, तो उसकी प्रॉपर्टी छीन के उसके बेटे को दे दी जाती है। और कॉर्विनो को जो है पब्लिकली ह्यूमिलेट किया जाता है, गधे के कान उसको लगाए जाते हैं और पूरे स्ट्रीट में, वेनिस में, बोट में उसका एक परेड निकाली जाती है। और बहुत ही शर्मनाक ये बात उसके लिए थी कि उसने अपनी पत्नी को प्रोस्टिट्यूट बनाना चाहा और उसको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया जाता है पब्लिकली। और बोनेरियो और सीलिया जो है उनको ट्रूली वर्चुअस कैरेक्टर्स डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये दोनों लोग जो है ये बिल्कुल इनोसेंट लोग हैं और इनको बाइज्जत बरी किया जाता है। और इसी तरीके से लास्ट में वोल्पोने जो है ऑडियंस से बात करता है डायरेक्टली और कहता है कि चलो भाई अब तालियां बजाओ, ठीक है। और इसी के साथ ये प्ले जो है वो एंड होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। फिर भी एक रिवीजन के तौर पर मैं आपको बता दूं, इसमें एक वोल्पोने है जो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है बीमार होने की, मॉस्का उसका नौकर है जो लोगों को वहां पर लेके आ रहा है कि उसको वो इंप्रेस करेंगे और वो अपनी प्रॉपर्टी उनको देगा। उसमें वॉल्टर कॉर्बेशियो और कॉर्विनो है जो उसको गिफ्ट देते हैं। कॉर्बेशियो अपने बेटे को डिसइनहेरिट करता है इसको खुश करने के लिए, और कॉर्विनो अपनी वाइफ को लेकर आता है इसके पास ताकि वोल्पोने कॉर्विनो को प्रॉपर्टी दे दे, ठीक है। और इस तरीके से इनकी चाल जो है लास्ट में पकड़ी जाती है और जितने भी बुरे लोग थे उनको सजा मिलती है, अच्छे लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। ये सब प्लॉट है, पॉलिटिक वुड बी, सर पॉलिटिक वुड बी, पेरेग्रिन और बस ये 3 लोग हैं इसमें, और ये स्क्रूटिनियो, एवोकाडो और जो थोड़े बहुत कंपेनियंस है वो ड्वार्फ और वो एंड्रोगिनो जो भी है, वो कैरेक्टर्स के नाम पे आप याद रख लो कि क्या है। तो इसमें वही है ह्यूमर्स जो है किसी इंसान का, जो इसमें तो मेन सबका लालच वाला ही बताया गया है कि लालच, ग्रीड, लस्ट, है ना, ये यही सारे थीम्स है इस प्ले में, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी और बात आपको 1-2 बात और बता दूं इसके बारे में कि थीम्स बता देता हूं। ग्रीड, लालच, करप्शन का थीम है, क्योंकि अगर आप मास्टर्स में हो तो आपको थीम्स का क्वेश्चन आएगा इसमें, ठीक है। तो आपको अब पूरी कहानी पता है, आपको पता है कैसे कैसे इसमें करप्शन हुआ, कौन लालची है, किसने लालच में आके क्या किया। डिसेप्शन भी इसका थीम है जिसमें मॉस्का सबको धोखा दे रहा है, वोल्पोने भी सबको धोखा दे रहा है, ठीक है। ये अपने बेटे को धोखा दे रहा है, ये अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप धोखे में लिख सकते हो। और लस्ट का जो थीम है वो वोल्पोने में बहुत ज्यादा है, वो आप देख सकते हो। तो इसका लस्ट का थीम आप वोल्पोने से डिस्कस कर सकते हो और कॉर्विनो को उसमें घसीट सकते हो कि उसने अपनी वाइफ को ऐसे लेकर आया, उसमें कई थीम्स डिस्कस हो जाएंगे साथ साथ। और अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, कि अपीयरेंस यानी कि लग आदमी बुढ़ा रहा है लेकिन रियलिटी यह है कि बहुत लस्ट और बहुत ग्रीडी आदमी है। और पावर ऑफ वेल्थ का भी इसमें थीम है कि वेल्थ की इतनी ज्यादा पावर है कि अच्छे अच्छे लोग, अमीर अमीर लोग भी इतने लालची हुए हैं कि वो पैसे कमाने के लिए इतना ज्यादा करप्शन कर रहे हैं। तो उस टाइम की जो सोसाइटी थी उसको ये रिप्रेजेंट करता है प्ले, ठीक है। और बेन जॉनसन के बारे में एक बात बता दूं कि इसने एक आदमी को डुअल में मार दिया था, किसी आदमी के साथ लड़ाई हो गई थी और उसको उसने मार दिया था और इसको जेल भी हुई थी। तो ये बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें समझता है और ये जो डार्क ह्यूमर ये लेकर आया है अपनी कहानियों में, तो वो हो सकता है वो जो जेल में इसका एक्सपीरियंस रहा है उससे ये प्रभावित होकर लाया है। एंड सम क्रिटिक्स ऑल्सो बिलीव कि ये जितने भी बुरे कैरेक्टर्स हैं इन्होंने इतने अच्छे तरीके से एंटरटेन किया है, इतनी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस रही है कि कई लोग इनके दीवाने हो गए हैं ठीक है, यानी कि इनको वो हीरो मानने लग गए। तो कुछ क्रिटिक्स ने ऐसा भी कहा क्योंकि इसके डायलॉग्स, इसकी एक्टिंग लोगों की और इसकी जो स्टोरी लाइन है, प्लॉट स्ट्रक्चर है, बहुत ज़बरदस्त है और बहुत एंटरटेनिंग प्ले है। अब ये तो मैं आपको सिर्फ पढ़ा के बता रहा हूँ तो इतना आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आप उस वक्त पे हम लोग पैदा हुए होते और हमने ये परफॉर्मेंस देखी होती, अगर कहीं यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल होगी तो ज़रूर देखना इसकी परफॉर्मेंस, है ना, उससे चीज़ें और क्लियर हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए याद रहती है। ठीक है, तो वोल्पोने जो है ये वोल्पोने की कहानी थी। ठीक है, अब आज के लेक्चर में इतना ही। पूरी कोशिश की अपनी ओर से कि आपको हर चीज़ समझ में आए, और फिर भी ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और बाकी नोट्स आपको लेने हैं, पेपर 2 का पूरा कोर्स आपको लेना है तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे लिंक अवेलेबल है और सारे नोट्स के लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उन पे क्लिक करो, उसके बारे में पढ़ो, सारा प्रोसीजर वहाँ पे लिखा है, उनको ले लो और टाइम से अपनी पढ़ाई शुरू करो। पेपर 1 की जो बुक्स है उसका लिंक भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी दाना मल्टीटास्कर इंस्टाग्राम पे भी हूँ, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो। बाकी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से करो, खूब मेहनत करो और खूब ज़िंदगी में
आगे बढ़ो। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।